और मुल्क भर में बिजली एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया है। शदीद गर्मी में घंटों घंटों बिजली गायब रहती है, जिससे शहरी परेशान आ गए हैं। आए रोज एहतजाज भी मामूल बन गया है। कहीं 6 से 8 और कहीं 12 से 14 घंटे तक बिजली नहीं आ रही। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से मुताल्लिक अपडेट करने के लिए हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पेशावर से हमारा साथ देंगे शहाबुर रहमान, फैसलाबाद से नईम कैसर और कोयटा की सूरत हाल से आगाह करेंगे मोहम्मद आतिफ। तो सबसे पहले पेशावर का रुख करते हैं। शहाब, आप बताइएगा कि शहरी इलाकों में कितनी देर की लोड शेडिंग की जा रही है और पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में कितनी देर की लोड शेडिंग की जा रही है, और इस लोड शेडिंग से ज़रूरियात ज़िंदगी, मामूलात ज़िंदगी किस हद तक मुतासर हो रही हैं, ये भी बताइए। देखें, पेशावर में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली की लोड शेडिंग में भी शदीद इजाफा हो जाता है। इस वक्त शहर में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों में 12 से 14 घंटे तक लोड शेडिंग पहुंच चुकी है। जब पहले तो बिजली होती नहीं है, जब बिजली आती है तो उसका वोल्टेज इतना कम होता है कि उसको कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। खैबर पुख्तनख्वा को जो बिजली की तलब है वो 3500 मेगावाट है, जबकि जिसको बिजली मिल रही है वो 2500 मेगावाट है। सुबह में 214 ग्रेड स्टेशन है जो कि इस वक्त मुकम्मल ओवरलोड है, और 300 से ज़ायद जो फीडर है वो मुतासर हैं हालिया बारिश और तूफ़ानों की वजह से। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक उसका ये कहना है कि जो ये फीडर है उस पर बहाली का काम जारी है। जब तक इसकी बहाली का काम, तब तक जो बिजली की जो लोड शेडिंग है वो इस तरह जारी रहेगी। सुबह में और बिलखुसूस पेशावर में जो बिजली की तवील लोड शेडिंग है और गैर इलानिया लोड शेडिंग है, इसके खिलाफ शहर भर में एहतजाज भी हो रहे हैं, लेकिन उससे भी कुछ असर नज़र नहीं आ रहा। जो मामूलाती ज़िंदगी है वो भी इससे शदीद मुतासिर हुई है, क्योंकि जो बिजली का जो शॉर्टफॉल है और जब कम वोल्टेज है उसकी वजह से जो घरों में बरकी आलात हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं, वो भी ख़राब हो रहे हैं। शहरों ने ये मुतालबा भी किया है कि अगर बिजली की जो ये गैर एलानी लोड शेडिंग है वो ख़त्म नहीं हुई तो शहर को मुकम्मल तौर पर शहर में ट्रैफिक हम जाम करेंगे और शहर में हम ठीक है। शहाब, आप बता रहे हैं कि वहाँ पर शहरी कितना परेशान है और उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है। हमारे साथ मौजूद है नईम कैसर भी फैसलाबाद से, वहाँ का रुख करेंगे। नईम, फैसलाबाद में भी ऑलरेडी बहुत गर्मी है, चूँकि यकीनी तौर पर गर्मी का मौसम है और वहाँ पर हब्स की कैफियत भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में एलानिया या फिर गैर एलानिया लोड शेडिंग, शहरी क्या कह रहे हैं, कितने परेशान हैं वहाँ पर लोग? जी, फैसलाबाद में शहरी तो है वो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि दिन के वक्त इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो दोपहर 12 के बाद तकरीबन 42 से ऊपर चला जाता है, और ये 4 बजे तक दर्जा हरारत जो है वो 42 से 44 के दरमियान रहेगा। तो इस दौरान जो बिजली का शॉर्ट वो 400 मेगावाट से तजावज़ कर जाएगा। जो डिमांड है वो 3200 से 3300 के करीब होगी, और जो रसद होगी वो 2800 से 2900 के करीब में रह जाएगी। तो जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर 4 से 5 घंटे, और जो दही इलाके हैं वहाँ पर 6 से 7 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। और जो एलानिया लोड शेडिंग है वो सिर्फ 2 घंटे है, दीगर जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और दूसरी तरफ जो छोटी इंडस्ट्री है, फैसलाबाद में हज़ारों की तादाद में छोटी इंडस्ट्री मौजूद है, और सिर्फ एम्ब्रॉयडरी के 5000 से ज़्यादा यूनिट्स हैं, जहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है और हज़ारों मजदूरों का रोज़गार जो है वो मुतासर होता है। अगर हम बिजली के बिलों की बात करें तो सिर्फ एम्ब्रॉयडरी सेक्टर या छोटी इंडस्ट्री को जो बिजली का बिल आता है वो टैक्सेस को शामिल कर 55 से 60 रुपए के करीब बिजली का बिल जो है वो बनता है, जबकि अगर वो जनरेटर के ऊपर मुतबादल एनर्जी के जरिए अपनी फैक्ट्री चलाती है तो वो 80-90 रुपए में चला जाता है। तो वो किसी तरह भी उनको कारआमद नहीं है, जिसकी वजह से आम शहरी भी इस वक्त सही है। नईम कैसर, आप तफसील से आगाह करते फैसलाबाद से, और कोयटा से हमारे साथ मोहम्मद आतिफ मौजूद हैं। मोहम्मद आतिफ, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मामूलात किस तरह मुतासर हो रहे हैं इस लोड शेडिंग से, और तलब कितनी है और रसद कितनी है यहाँ पर कोयटा में? बिल्कुल, मुल्क भर में भी जो बिला जवाज़ लोड शेडिंग है उसने शहरियों का जीना जो है वो मुहाल किया हुआ है। अगर लोड शेडिंग के हवाले से बात की जाए तो कोयटा में जो शेड्यूल लोड शेडिंग है उसका दौरानिया 6 घंटे है, लेकिन इसके बावजूद तकरीबन 8 से 10 घंटे जो है यहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है। ज़िला हेडक्वार्टर्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो शेड्यूल लोड शेडिंग का दौरानिया रखा गया है कैस्को की जानिब से वो 10 घंटों का है, लेकिन वहाँ पर 12 से 14 घंटे की जो है बिला जवाज़ लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। इसी तरह दही अगर बात की जाए दही इलाकों की तो वहाँ पर
18-18 घंटों की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। 24 घंटों में सिर्फ 6 घंटे जो है बिजली इन देही इलाकों में जो है वो दी जाती है। बिला जवाज लोड शेडिंग की वजह से जो है शहरियों की मामूलाती ज़िंदगी बुरे तरीके से मुतासिर है। ख़ासतौर पर अगर घरेलू मामलात की बात की जाए तो घरेलू मामला जो है बुरे तरीके से मुतासिर है। रोज़मर्रा मामलात में शहरियों को जो ख़ास तौर पर जब सुबह बच्चों को स्कूल जाना होता है तो बिजली नहीं होती, कपड़े इस्त्री करने से रह जाते हैं और इसी तरह दीगर काम जो है वो रोज़ाना के मामूलात जो हैं वो भी बुरी तरीके से मुतासिर हैं। बिजली की फ्लक्चुएशन की वजह से जो बरकी आलात वो अक्सर जल जाते हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो बिजली नहीं होगी तो परेशानियां तो बढ़ेंगी। गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला मुसलसल जारी है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें आगाह कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया।